नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। क्लास तो नहीं है, आज ये एक वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि कल ही एक सीटेट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि सीटेट में भी हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली है क्या, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में रहें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करके देखने कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फालतू की बात मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और समझ लें कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बाकी का दोस्तों अब सीटेट का कल पेपर है, सीटेट का 16 तारीख कल आ गई है। तो भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी की है, मैं उनको दोबारा बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी और CD यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें भी पैडा होती है। तो ये जो CDP का पोर्शन है, ये आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से करें। क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सीटेट का सिलेबस वही है जो पहले था। सीटेट के सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज है। तो मेरा जो मेथड है वो भी नो चेंज है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही आपको करना है। तो चलिए फ़िलहाल हम थोड़ा सा इस नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सीटेट की तरफ से एक ये पब्लिक नोटिस आया है 14 तारीख में। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। द 15th सेंट्रल एंड की सीटेट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक। यानी कि सीटेट का पेपर जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा, ये हम सबको पहले से पता है। मल्टीपल शिफ्ट विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जिस जिस दिन पे एग्ज़ाम आपका होगा उसमें दो शिफ्ट होंगी, दो तो नॉर्मल है ही हैं। द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एवरी शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो बोर्ड ने क्या किया है कि बोर्ड हर शिफ्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम उन्होंने तैयार किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो 16 तारीख को पेपर आएगा वही 17 को आएगा, वही 18 को आएगा, वही 19 को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन के लिए अलग अलग पेपर बनाया हुआ है। चलिए, इट इज़ बॉट टू द नोटिस दैट stakeholders of this exam that diligent efforts have been made to ensure that the difficulty level of questions and coverage of syllabus remains comparable across each question paper set। तो कहने का मतलब है कि जो पेपर बनाया गया है उसमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि जितने भी सेट्स बने हैं क्वेश्चन पेपर के, उन सब का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लेवल बिल्कुल सेम है, इस बात का ध्यान रखा गया है। Further, to ensure fairness, the board may adopt score normalization process to account for variations, if any। कहने का मतलब है कि ये जो लेवल है वो डिफ़िकल्टी जो लेवल है सबके लिए सेम रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको अडॉप्ट कर सकता है। इन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स टू क्वेश्चन पेपर्स। आप इसे और थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जैसे अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, तो जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मॉर्निंग में जो पेपर आया हो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है, इवनिंग में जो आया वो इजी है, या आपका मीडियम है। तो इस तरह से कि भाई लेवल जो है अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन CBSE ये कह रहा है कि भाई हमने तो जो पेपर बनाया है उन सब का ही डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हमने सेम रखा है। तो जब CBSE खुद इस बात को कह रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या है, पहली बात तो ये है, जब तुम्हें पता ही है। लेकिन वो कह रहा है फिर भी अगर ऐसा है कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंसेस आते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसका सहारा लेंगे। अब ये नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, क्या आपको इसमें कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रथा है अभी शुरू हुई है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। रेलवे में यूज हुआ है ये एक बार, और ये आपका दूसरा DSS भी इसको
अडॉप्ट करता है नॉर्मलाइजेशन को। अब ये CBSE वाले भी इस बात को कह रहे हैं तो कर भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि भाई जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है तो फिर वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि उन्हें करनी पड़े तो उस नॉर्मलाइजेशन से हमें फ़ायदा है या नुकसान है, बस हमें ये चीज़ समझनी है। तो अगर मेरा जो व्यू है, मैं जितना नॉर्मलाइजेशन को समझता हूँ उसके हिसाब से आपको फ़ायदा ही होगा। चाहे आपके 110 नंबर आए हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा, चाहे आपके 85 मार्क्स आए हैं तब भी आपको फ़ायदा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन में किसी को नुकसान नहीं होगा सीटेट के अंदर। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को अगर समझना है तो देखिए इसका फार्मूला होता है। उस फार्मूले के हिसाब से, फार्मूला एक्चुअली इस तरह से होगा कि जैसे सपोज करो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ, एक शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें जो हाईएस्ट स्कोर गया है, जो एवरेज स्कोर गया है, जो लोएस्ट स्कोर गया है, इनका एवरेज निकाला जाएगा और फिर उस एवरेज के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकायदा इसका एक फार्मूला है। अब उसको अभी मुझे समझाने मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको समझो, लेकिन उसका मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें मैं उस जो ये फार्मूला है इसको ज़रूर समझाऊँगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो अभी एग्ज़ाम्स हो जाने दो, एग्ज़ाम्स जब ओवर हो जाएंगे इसके बाद चलेगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तब इसके बाद उस फार्मूले को, हो सकता है मैं पहले ही इसका वीडियो बना के आपके पास डाल दूँ तो आपको पता चल जाएगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। लेकिन अभी तक का जो हिसाब है, अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ, फार्मूले में रख के मैंने बहुत सारे नंबर्स देखे हैं तो उसमें मुझे फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, नुकसान कहीं नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जो आपने तैयारी की है उस तैयारी के हिसाब से अपना पेपर दे के आएँ। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत बात की बात है, क्योंकि आप एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दें। जो मेरे बच्चे हैं मेरे चैनल पर जिन्होंने तैयारी की है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही है जो आपका सीटेट क्लियर करवाएगा। आराम से जाएँ, सुबह रिलैक्स होकर जाएँ। जो आपका एडमिट कार्ड है वो मैं समझता हूँ अभी तक आपने निकाल लिया होगा, और एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें सभी पढ़ें। क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें आज रात को ही अपनी कवर कर लें। और रोल नंबर वगैरह सब किसी एक बैग वगैरह में रख लें, छोटा सा जो बैग आता है जिसमें बच्चे पेन पेंसिल वगैरह ये सब चीज़ें रखती हैं, वो सारे रोल नंबर जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी रख लें, अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। और इसके बाद कल आराम से सुबह, जिनका सुबह की शिफ्ट में सुबह पहुंच जाएं 7:30 बजे से 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और जब आप फर्स्ट टर्म में पहुंच जाओगे तो सेकंड में तो वहीं बैठोगे, वहीं आपका पेपर होना है। तो पूरा दिन अपने वहीं गुजारना, आराम से पेपर देना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। आराम से जाइए, पेपर दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। मेरे बच्चे तो देखो अच्छे नंबर लाएंगे, बाकी और बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत 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 ऑल द बेस्ट। तो मित्रों मिलेंगे कल तो नहीं, कल तो कोई क्लास नहीं लूँगा मैं क्योंकि कल तो पेपर ही है। बाकी परसों देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरह का पेपर आया। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ये सब चीज़ें करते रहिए, क्योंकि इसी से तो लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।